परिवहन परिवहन उपयोगी पदार्थों को अनेक मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रियाविधि को परिवहन कहते हैं। या खाद्य पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। पौधों में परिवहन। एक कोशिकीय पौधों में पदार्थों का परिवहन विसरण क्रिया द्वारा होता है, जैसे यूग्लिना, अल्वा, यूलोथ्रेसवस आदि में। बहुकोशिकीय पौधों में परिवहन संवहन ऊतक, जाइलम एवं फ्लोएम की सहायता से विसरण एवं परासरण प्रक्रिया द्वारा होता है। पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन जाइलम के द्वारा तथा भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम ये जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है। यह जड़, तना, पत्तियों की ओर संवहन करता है। यह नीचे से ऊपर की ओर संवहन करता है। यह परासरण विधि द्वारा संवहन करता है। जाइलम एक दिशीय होता है। इसकी कोशिकाएं लगभग मृत होती है। यह पौधों में किनारे के तरफ पाया जाता है। यह 4 प्रकार के तत्वों या कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम मृदुतक, जाइलम रेशा या तंतु, जाइलम वाहिनी और जाइलम वाहिनिकाएं, जिसमें जाइलम मृदुतक जीवित होता है और बाकी सब मृत होते हैं। फ्लोएम यह पौधों में भोजन का परिवहन करता है। यह भोजन का परिवहन सुक्रोज तरल माध्यम के रूप में करता है। यह परासरण प्रक्रिया द्वारा संवहन करता है। यह जड़ से तना पत्तियों की ओर तथा पत्तियों से तना जड़ की ओर संवहन करता है। यह नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे की ओर संवहन करता है। फ्लोएम द्विदिशीय होता है। इसकी कोशिकाएं लगभग जीवित होती है। फ्लोएम पौधों के बीच में स्थित होता है। यह बचा हुआ भोजन स्टार्च के रूप में तना में रखता है। यह 4 प्रकार के तत्वों या कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम रेशा या तंतु, चालनी नलिकाएं, सह या साथी कोशिकाएं, जिसमें फ्लोएम मृदुतक जीवित होता है, फ्लोएम रेशा या तंतु मृत, चालनी नलिकाएं जीवित और सहसाथी कोशिकाएं जीवित। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम यह जल एवं खनिज लवण का संवहन करते हैं। फ्लोएम यह भोजन पदार्थों का संवहन करते हैं। जाइलम यह एक दिशीय होता है। फ्लोएम यह द्विदिशीय होता है। जाइलम यह केवल नीचे से ऊपर की ओर संवहन करता है। फ्लोएम यह नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे की ओर संवहन करता है। जाइलम इसकी कोशिकाएं लगभग मृत होती है। फ्लोएम इसकी कोशिकाएं लगभग जीवित होती है। जाइलम यह पौधों में किनारे के तरफ पाया जाता है। फ्लोएम यह पौधों में बीच की तरफ पाया जाता है। वाष्पोत्सर्जन पौधों में वायवीय भागों से जल का रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के महत्व। पौधों के मूल जड़ से चोटी या तना तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के कारण प्रवाहित होती रहती है। इसके खनिजों का अवशोषण एवं परिवहन भी होता है। यह पौधों में तापमान को संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है। इससे पेड़ पौधों के आसपास का वातावरण ठंडा और शीतल रहता है। जंतुओं में परिवहन। उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है, जो ऑक्सीजन, CO2, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ आदि को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। इस तंत्र के 3 अंग होते हैं, जो परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। पहला, रुधिर या रक्त, दूसरा हृदय या दिल, तीसरा रुधिर या रक्त वाहिका। पहला, रक्त। रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय जिसका pH मान
7.4 है तरल पदार्थ है जो हृदय एवं रक्त वाहिनिकाओं में प्रवाहित होती है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त में 55% प्लाज्मा जिसका रंग हल्का पीला होता है और 45% ब्लड सेल होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन वर्णक होता है जिसके कारण रक्त लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। रक्त के कार्य: यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है जिसके फलस्वरूप शरीर के सभी कोशिकाओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिलता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह श्वसन के समय बनने वाली CO2 को वायु फेफड़ा तक लाता है जिसके कारण शरीर को CO2 से मुक्ति मिल जाती है। यह शरीर के सभी उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करके गुर्दे तक लाता है जहाँ पर वे रक्त से छानकर मूत्राशय में जमा हो जाते हैं। यह पचे हुए भोजन पदार्थों के अणुओं को कोशिकाओं तक परिवहन करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा बनने वाले हार्मोन को परिवहन करता है। यह संक्रामक रोगी से शरीर की सुरक्षा करती है। मनुष्य का हृदय 2 नंबर। हृदय एक अत्यंत कोमल और मांसल संरचना है जो वक्ष गुहा के माध्य में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। संरचना: मनुष्य का हृदय 4 भागों में या कोष्ठों में बटा होता है। अग्र 2 भाग आलिंद कहलाता है। इनमें एक बाया आलिंद तथा एक दाया आलिंद कहलाता है। पश्च के 2 भाग निलय कहलाता है जिनमें एक बाया निलय और दूसरा दाया निलय कहलाता है। बाया आलिंद और बाया निलय के बीच एक द्विदलीय कपाट होता है तथा दाया आलिंद और दाया निलय के मध्य में त्रिदलीय कपाट होता है। ये वाल्व या कपाट निलय की ओर खुलते हैं। बाएं निलय का संबंध अर्धचट्टाकार कपाट द्वारा महाधमनी तथा दाएं निलय का संबंध अर्धचट्टाकार फुसफुस धमनी से होता है। दाएं आलिंद से महाशिरा आकर मिलता है तथा बाएं आलिंद से फुसफुस शिरा आकर मिलता है। हृदय की क्रियाविधि: हृदय के आलिंद व निलय में संकुचन और शिथिलन दोनों क्रियाएं होती है। ये क्रियाएं एक निश्चित क्रम में निरंतर होती रहती है। हृदय के एक धड़कन या स्पंदन के साथ एक कार्डियक चक्र पूर्ण होता है। हृदय के वेश्मों का संकुचन एवं शिथिलन होता है। हृदय के सभी वेश्मों में एक साथ संकुचन या शिथिलन नहीं होता है। जिस समय दोनों आलिंद में संकुचन होता है उस समय दोनों निलय में शिथिलन होता है एवं जिस समय दोनों निलय में संकुचन होता है उस समय दोनों आलिंद में शिथिलन होता है। सिस्टोलिक या जिसे संकुचन कहते हैं या प्रकुचन, ये मनुष्य का 120 mm रहना चाहिए। डायस्टोलिक शिथिलन या अनुशीतलन ये 80 रहना चाहिए। रक्त दाब मापी यंत्र स्फेग्नोमीटर,
बीपी 120/80 mm। रक्तवाहिनिकाएं, धमनी, शिरा, रक्त कोशिकाएं। धमनी और शिरा में अंतर। धमनी हृदय से रक्त का संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करती है। शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त का संवहन हृदय तक करती है। धमनी फुफ्फुस धमनी को जोड़कर शेष धमनी या O2 युक्त शुद्ध रक्त का संवहन करती है। फुफ्फुस शिरा को छोड़कर शेष शिराएं CO2 युक्त अशुद्ध रक्त का संवहन करती है। धमनी, इनमें कपाट नहीं होते हैं। शिरा, इनमें कपाट होते हैं। धमनी, इनकी दीवारें मोटी होती है। शिरा, इनकी दीवारें पतली होती है। धमनी, ये मांस के अंदर अधिक गहराई में स्थित होते हैं। शिरा, ये मांस के अंदर कम गहराई में स्थित होते हैं। धमनी, इनमें रक्त का बहाव तेज एवं झटके से होता है। शिरा, इनमें रक्त का बहाव धीमी चाल से होता है। धमनी, इनमें ब्लड का प्रेशर 120 mm/Hg होता है। शिरा, इनमें ब्लड का प्रेशर 80 mm/Hg होता है। रक्त कोशिकाएं या रक्त केशिकाएं, यह अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं हैं। विभिन्न कोशिकाएं जुड़कर शिराएं एवं विभिन्न शिराएं जुड़कर शिराएं बनाती हैं। नोट: ऐसे नोड साइनो एरिकुलर नोड के द्वारा हृदय का संकुचन होता है। इसे पेशिकर भी कहते हैं। अधिक उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन, कम रक्तचाप हाइपोटेंशन। लसिका हल्के पीले रंग का एक द्रव है। इसमें कोशिकाओं की बाहरी दीवारों से छनकर निकले हुए पोषक पदार्थ होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से ऊतक द्रव्य कहते हैं। ऊतक द्रव में ल्यूकोसाइट, अमीनो एसिड, लवण, ऑक्सीजन तथा हार्मोन होता है। लसिका को कोशिकीय तरल पदार्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिकाओं के मध्य बना होता है। लसिका एक विशेष तंत्र है जो रक्त परिसंचरण तंत्र के समांतर बहता है, परंतु इस तंत्र में लिम्फ की बहने की दिशा हृदय की ओर होता है। लिम्फ वाहिकाएं एवं लिम्फ कोशिका मिलकर लिम्फ तंत्र बनाती है। पतली पतली लिम्फ कोशिकाएं मिलकर एक लिम्फ डक्ट बनाती है, जो बाहरी शिरा से मिलता है तथा इसके अंदर बहने वाला पदार्थ लिम्फ रक्त में मिल जाते हैं। लसिका के कार्य। लसिका हमारे शरीर को संक्रमण से रक्षा करता है। वसा एवं प्रोटीन के अणुओं का परिवहन करती है। हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत बनाता है। रक्त ऊतकों के अतिरिक्त जल को रक्त में सम्मिलित करता है। लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। लसिका ऊतकों तक भोज्य पदार्थों का संवहन करती है। ऊतकों में उत्सर्जित पदार्थों को एकत्रित करती है। शरीर के घावों को भरने में सहायक होती है। रक्तदाब। रुधिर वाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे ही रक्तदाब कहते हैं। यह रक्तदाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रक्त का दाब नीले संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब कहलाता है। धमनी के अंदर रक्त का दाब नीला शिथिलन के दौरान अनुशीतलन दाब कहलाता है। सामान्य संकुचन दाब लगभग 120 mm या पारा तथा सामान्य अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है।